12 मई 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और कोविड-19 पैंडेमिक के पार्श्वभूमि पर 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। उस बारे में सविस्तर जानकारी देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण इन्होंने पत्रकार परिषद में दी। इस समय वर्किंग कैपिटल की जरूरत पूरी करने हेतु एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की घोषणा की गई। लोन के लिए एमएसएमई के व्याख्या में और इस एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, उसी के साथ और कुछ पैरामीटर्स भी उसमें सम्मिलित किए गए हैं। सर्वप्रथम एमएसएमई क्या है ये जान लेते हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत इसमें रजिस्टर किया जाता है। उद्योग आधार द्वारा एमएसएमई के अंतर्गत आप कुछ ही पलों में इसके अंदर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोविड-19 पैंडेमिक से पूर्व एंटरप्राइजेस की कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर विभाजित थी। अब किए गए बदलाव के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट ये दो अलग यूनिट न रहते एक ही एमएसएमई यूनिट बनाया है, परंतु पूर्व स्थिति में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये एक ही बात नजर में रखी जाती थी। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अभी हम कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन क्या है और इसके लिए कौन एलिजिबल है ये जान लेते हैं। 29 फरवरी 2020 तक एमएसएमई यूनिट के टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोविंग यानी कि कंपनी के ऊपर का लोन 25 करोड़ और टोटल टर्नओवर यह अधिकतम 100 करोड़ तक होना अनिवार्य है। और अगर किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा यानी कि आउटस्टैंडिंग बोरोविंग नहीं हो तो भी ये योजना उन सभी के लिए है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य ही है कि टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर रिवाइवल ऑफ एमएसएमई। यह इस योजना का मुख्य हेतु है। अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में। 29 फरवरी 2020 तक जितने आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स है उसके 20% आपको लोन मिल सकता है, परंतु यदि आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 25 करोड़ से अधिकतम है तो भी आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 25 करोड़ समझकर ही आपको लोन मिलेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से लेने पर 9% और अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी से लेने पर 14% है। मोरेटोरियम पीरियड यानी कि राशि का भुगतान करने की अवधि 4 साल की होगी, परंतु उन 4 सालों में से पहले साल में आपको सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट ही चुकानी पड़ेगी। यह सहूलत दी गई है और प्रिंसिपल अमाउंट आप दूसरे वर्ष से भुगतान कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी लोन चुकाने की अधिकतम अवधि यह 4 साल होगी। यह लोन आप कब तक ले सकते हो? तो यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक अवेलेबल है और तब तक ही आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह लोन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस बेसिस पर दिया जाएगा जब तक के 3 लाख करोड़ रुपए लोन के स्वरूप में दिए नहीं जाते, और अगर 3 लाख करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं तो आप इस लोन से वंचित हो जाएंगे। आपको अगर इस बारे में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप अगला एपिसोड किस बारे में देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू झरोखा।